हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। मेरा नाम है हेमंत सोलंकी और स्वागत करता हूं मैं आपका आज के नए वीडियो और मेरे चैनल एचएस स्टडी केंद्र पर। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। यह इस चैप्टर की वीडियो का पार्ट 1 है जिसे आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत बड़ी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका दो ध्रुवीयता का अंत है ये आपका अब चैप्टर नंबर 1 है, क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर 1 हुआ करता था पहले वो था शीत युद्ध का दौर, लेकिन वह सिलेबस में नहीं आ रहा। और चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत वो अब आपका हो चुका है चैप्टर नंबर 1। लेकिन ध्रुवीयता के अंत को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज शीत युद्ध के दौर की भी होनी चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध के दौर के बारे में छोटी सी एक नॉलेज दूंगा, जिससे कि आपको चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं शीत युद्ध क्या है और उसकी शुरुआत कब हुई। तो देखिए, शीत युद्ध से अभिप्राय दो महाशक्तियों के बीच में तनाव, संघर्ष की स्थिति और विचारधाराओं की लड़ाई से है और इसकी शुरुआत हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में। कौन कौन सी महाशक्ति थी वो जिनके बीच में शीत युद्ध था? तो वो थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध था क्योंकि दो महाशक्ति थी और इनमें थी होड़। एक सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की होड़ थी इसमें, इसलिए तनाव और संघर्ष की स्थिति थी इनके बीच में। और विचारधाराओं की लड़ाई थी। विचारधाराओं की लड़ाई कैसे थी? वो ऐसे थी क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था, और ये चाहते थे जो इनकी विचारधारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और ये सबसे बड़ी एक महाशक्ति के रूप में उभरे। इसलिए इनमें जो है होड़ लगी रहती थी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। अब आप सोचेंगे सोवियत संघ कौन है? तो सोवियत संघ आज के वर्तमान समय में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये उस समय 15 देशों का एक समूह हुआ करता था। अब हम देखेंगे अमेरिका और सोवियत संघ ही महाशक्ति क्यों बने, बाकी देश क्यों नहीं बने। तो देखिए, जो आपका दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 में, है ना। तो इसमें आपको पता है विश्व युद्ध में क्या होता है कि बहुत सारे देश अपने अपने टीम बनाते हैं और दो टीम होकर लड़ाई करती हैं। तो उसी तरह दो टीम थी इसमें। पहली टीम का नाम था धुरी राष्ट्र और दूसरी टीम का नाम था मित्र राष्ट्र। तो उसमें धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान और इटली, और मित्र राष्ट्र में थे आपके फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन धुरी राष्ट्र की इसमें हार होती है, इसलिए जर्मनी, इटली और जापान की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है, इसलिए वह महाशक्ति नहीं बन पाए। और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों से हमला करा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और भी तहस नहस हो गई। उन परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और द फैट मैन। और मित्र राष्ट्र जो कि जीते थे, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन की भी अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, इसलिए वह महाशक्ति नहीं बने। और उस समय सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ ऐसे देश बचे जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत थी, जिन्होंने अच्छा विकास कर रखा था, इसलिए यह दोनों महाशक्ति के रूप में उभरे। और इन दोनों में 1945 के बाद यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध शुरू हो गया। एक दूसरे से होड़ शुरू हो गई आगे बढ़ने की। अगर अमेरिका 2 हथियार बनाता है तो सोवियत संघ 10, और अमेरिका 10 बनाता है तो सोवियत संघ 20। ऐसे इनमें होड़ थी एक दूसरे से आगे बढ़ने की। अब देखिए, इन दोनों ने कुछ सैनिक संगठन भी बनाए थे, जिनमें अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के सैनिक संगठन का नाम था नाटो, जिसे 1949 में बनाया गया था। और सोवियत संघ के सैनिक संगठन का नाम था वार्सा पैक्ट। अब इसमें कई सारे देश मिले होते थे और अगर किसी एक देश पर हमला होता था उसका जवाब सभी देश मिलकर देते थे। तो ये सैनिक संगठन की हमने बात कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम देखते हैं सोवियत संघ के देशों के नाम, क्योंकि मैंने आपको बताया था सोवियत संघ 15 देशों का समूह था। तो आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहला देश रूस, दूसरा यूक्रेन, तीसरा बेलारूस, चौथा लताविया, पांचवा लिथुआनिया, छठा एस्टोनिया, सातवां कजाकिस्तान, आठवां किर्गिस्तान, नौवां तजाकिस्तान, 10वां तुर्कमेनिस्तान, 11वां आर्मेनिया, 12वां अजरबैजान, 13वां मालदोवा, 14वां जॉर्जिया और 15वां था आपका उज्बेकिस्तान। तो ये 15 देश उस समय सोवियत संघ में थे और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा देश था रूस, सबसे बड़ा देश। और इसकी बहुत चलती थी इन 15 देशों में, यानी कि इसके जो फैसले थे वो सबसे ज़्यादा माननीय हुआ करते थे।
अब हम देखते हैं दो ध्रुवीयता क्या है ना। हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले दो ध्रुवीयता के अंत को जानने से पहले दो ध्रुवीयता जान लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है कि शीतल युद्ध के दौरान में जो विश्व था वो दो गुटों में बट गया था। ठीक है, एक पूंजीवादी तथा दूसरा था साम्यवादी, जिसमें पूंजीवादी को पहली दुनिया और साम्यवादी को दूसरी दुनिया भी कहते थे। अब पूंजीवादी में कौन कौन से देश थे जो उनके समर्थक थे, वह थे अमेरिका, यूरोप जैसे पश्चिमी देश, और साम्यवादी में थे सोवियत संघ जैसे पूर्वी देश, जिसमें मैंने आपको अभी नाम बता दिए हैं कौन कौन साम्यवादी गुट में थे। सोवियत संघ के देशों का नाम जो मैंने बताया वो सब साम्यवादी गुट में थे। तो इसे हम कहते हैं हम दो ध्रुवीयता, यानी विश्व का दो गुटों में बट जाना। लेकिन इसके अलावा एक और गुट था जो था गुट निरपेक्ष, जिसका अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी कि यह उन देशों का समूह था जो कि किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, ना पूंजीवादी गुट में ना ही साम्यवादी गुट में। इसमें भारत जैसे नव स्वतंत्र देश थे, क्योंकि वह अभी आज़ाद हुए थे और वह नहीं चाहते थे कि दोबारा किसी गुट में शामिल होकर वह दोबारा गुलाम हो जाए। अब देखते हैं शीतल युद्ध की समाप्ति। तो देखिए 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ में शीतल युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ के जो 15 देश थे वह सब अलग अलग हो गए और सोवियत संघ जो है अब अस्तित्व में नहीं रहा था। अब शीतल युद्ध किसके बीच में था, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन जब सोवियत संघ रहा ही नहीं तो अमेरिका शीतल युद्ध करेगा किससे। तो सोवियत संघ के अंत के बाद में शीतल युद्ध की समाप्ति हुई और अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति बनी और अमेरिका ने पूरी दुनिया पे अपने वर्चस्व कायम करा। इसका भी आपका चैप्टर हटा दिया गया है, ये आपके चैप्टर नंबर 3 में था, लेकिन अब उसे सिलेबस से हटा दिया है। और अब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है जो वो है रूस, क्योंकि रूस सबसे बड़ा देश था सोवियत संघ का। तो मेरे को लगता है कि इतनी नॉलेज आपको काफ़ी है सेकंड चैप्टर समझने के लिए। लेकिन अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए शीतल युद्ध के बारे में ज़्यादा जानना है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।